कोलकाता से गंगा सागर के रास्ते में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हर हर गंगे। आइए माँ गंगा जहाँ सागर से मिलन करती हैं उस जगह को दिखाने का पूरा प्रयास जारी है। हमारे साथ आप बने रहिए और आपको हम गंगा सागर दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। हर हर गंगे, हर हर गंगे। यदि आप रेलवे से आ रहे हैं तो हावड़ा स्टेशन सबसे उपयुक्त स्टेशन है, यहीं पर उतरिए। वैसे हावड़ा और कोलकाता बस द्वारा पश्चिम बंगाल के सभी ज़िलों से जुड़ा हुआ है और हवाई यात्रा करके आ रहे हों तो भी दमदम हवाई अड्डा सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है यहाँ के लिए। अब आइए चलते हैं गंगा सागर की ओर। हर हर गंगे, हर हर गंगे। भगीरथ के अथक प्रयास से माँ गंगा पृथ्वी पर आईं और प्रथम अवतरण उनका गोमुख में हुआ, लेकिन गोमुख से लेके देवप्रयाग तक उनका नाम गंगा नहीं रहा। वो भागीरथी के रूप में भगीरथी के पीछे पीछे चली आईं और देवप्रयाग जो उत्तराखंड में है वहाँ पर आके अलकनंदा और भागीरथी का संगम हो रहा है। देखिए, ये देवप्रयाग वो जगह है जहाँ भागीरथी और अलकनंदा दोनों ने मिलन किया और मिलन करने के बाद जहाँ संगम बनता है, अक्सर ये देखा गया है कि दो में से कोई एक नदी जो प्रमुख होती है उसी का नाम आगे चलता है, परंतु भगीरथी और अलकनंदा ने दोनों ने अपना नाम यहाँ समाप्त कर दिया और यहीं से माँ गंगा का उदय हुआ। तो माँ गंगा के इस उदय और देवप्रयाग की धरती गंगा के लिए सबसे उपयुक्त है और भागीरथ ने यहीं देवप्रयाग में वर्षों तक गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या किया था। ये देखिए, जो मटमैले रंग का कलर है ये अलकनंदा का है और इधर जो हरे रंग का आपको दिखाई दे रहा है नदी का जल, वो गोमुख से आने वाली भगीरथी हैं जो यहीं देवप्रयाग में आके अलकनंदा से मिलकर नया नाम गंगा उनको दिया जाता है। हर हर गंगे। गंगा का जल पूरे विश्व में सभी को निर्मल, स्वच्छ और एक अजीबोगरीब सी स्वर्ग जैसा एहसास कराने वाला जल है। यह जल भगीरथ के अथक प्रयास से हम सभी धरतीवासियों को प्राप्त हुआ। कहानी यूं रही कि भगीरथ के पूर्वज 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से जल गए थे, जो सबको सर्वविदित है। उन्हीं को मुक्ति दिलाने के लिए भगीरथ ने अथक प्रयास किया। गंगा चली और इस समय तीर्थराज प्रयाग का आप अवलोकन कर रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग से होते हुए बिहार के धरती को सिंचित करती हुई माँ गंगा जब कोलकाता में पहुंचती हैं तो इनका नाम हुगली होता है। हुगली नदी यहाँ गंगा को ही कहते हैं और गंगा फिर वहाँ से सागर से मिलने चलती हैं हर 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 करते हुए। और इस समय हम नामखाना के नारायण घाट पर हैं। काकद्वीप
में हमें लो टाइड के वजह से आगे की यात्रा हमें नामखाना की ओर मोड़ना पड़ा। गंगा सागर की यात्रा हाइट एंड टाइड, लो एंड टाइड, अर्थात टाइड के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। हाई टाइड है तो हर तरफ से मूवमेंट बना रहेगा, लो टाइड होगा तो केवल नामखाना में नारायणपुर घाट से ही जाना पड़ेगा। तो हम लोग काकद्वीप जाने के बाद जेटी नंबर 4 और जेटी नंबर 8 दोनों पर लगे रहे, लेकिन लो टाइड होने के कारण हम नहीं जा पाए। फिर वहाँ से नारायणपुर घाट आ गए और अब हम आगे नारायणपुर घाट से प्रस्थान करेंगे। गंगा तेरा पानी अमृत, वाकई में गंगा जल और अमृत, शायद अमृत से भी ऊपर गंगा जल का महत्व है। हम सभी भारतवासी माँ गंगा को नमन करने से कहाँ चूकते हैं। हमारे घर का मंदिर हो या हमारे मंदिर शिवालय, जितने भी जगह हैं, सब जगह आचमन से लेकर और स्नान तक माँ गंगा का नाम हम लोगों के जहन में जुड़ा हुआ है। नारायणपुर घाट से हमारा मोटर बोट जब गंगा सागर की ओर आगे बढ़ने लगा तो मन माँ गंगा के जल को देखकर रोमांचित होता रहा और इस जल में
विदेशी पक्षी क्या कहें, हमें तो लगता है कि हमारे स्वदेशी पक्षी ही हैं। लेकिन लोगों ने ये बताया कि माँ गंगा के जल में ये पक्षी अक्सर नवंबर से लेके और मार्च तक यही प्रवास करते हैं। और जब कभी भी कोई भी मोटर बोट यहाँ आता है तो इन्हीं पक्षियों को दाना खिलाने के नाम पर लोग कुछ दाना नारायणपुर घाट से और काकद्वीप घाट से लेकर रखते हैं, और जैसे वो हवा में उछालते हैं ये पक्षी पानी में गिरने से पहले ही वो दाना चुग लेते हैं। श्वेत रंग के ये पक्षी हमारे इस यात्रा में हमारे सहयात्री रहे, और हम सभी अपने अपने मोटर बोट से इनको अपने सहयात्रा में शामिल करते रहे, और सनई सनई हम गंगा सागर की ओर आगे बढ़ते रहे। बढ़ते बढ़ते ये स्थिति आ गई कि सामने दूसरा जेटी पॉइंट जहाँ पे हमें उतर के और वहाँ से 17 किलोमीटर दूर आगे गंगा सागर रहेगा, वहाँ तक हमें जाना होगा। तो वो उस स्थल तक अब हम पहुँचने वाले हैं इन्हीं श्वेत पक्षियों के साथ साथ। हर हर गंगे करते हुए हमारे सारे साथी लगभग इस मोटर बोट पर 100 यात्री गिनकर सवार होते हैं, और एक यात्री का शुल्क 40 रुपया निर्धारित है। और लगभग 1.25 घंटे के इस जल यात्रा के बाद हम इस जेटी पॉइंट का नाम है वेणु वन। तो वेणु वन आखिरकार पहुंच ही गए। हर हर गंगे, हर हर गंगे। अभी आधी दूरी हम लोगों ने तय किया है, और इस आयरलैंड पर पहुंचकर अब हमें गंगा सागर तक के लिए 4 व्हीलर 3 व्हीलर लेना होगा। तो चलिए 4 व्हीलर स्टैंड पर चल के और गंगा सागर की ओर आगे बढ़ते हैं। वेणु वन का जेटी पॉइंट बाहर निकलते समय ऐसा मनोहारी दृश्य प्रस्तुत कर रहा है, क्या कहें। मन माँ गंगा में रमता जा रहा है। हर हर गंगे, हर हर गंगे। वेणु वन जेटी पॉइंट से हमने 4 व्हीलर 600 रुपये पूरा करके, क्योंकि हम लोग 4 लोग थे अपनी यात्रा में, तो चारों लोग के लिए एक 4 व्हीलर पर्याप्त था, और जिसका शुल्क निर्धारित था कि 600 रुपये ही लिए जाएंगे। तो 600 रुपये लेकर हम गंगा सागर की ओर वेणु वन से प्रस्थान कर दिए। और वहाँ से रास्ते का ये जो मनोहारी दृश्य है, वाकई में माँ गंगा का वरदान है ये। तो आइए माँ गंगा के वरदान स्थली से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और बीच में कुछ गांव भी पड़ रहे हैं। जो गांव का दृश्य पड़ता है तो मन और भी प्रसन्न होता है कि इस गंगा सागर के टापू पर माँ गंगा ने कैसा कैसा जगह बनाया है, और किस जगह से होके माँ गंगा सागर से मिलने आई। तो इस तरह से करते करते मन में तमाम कल्पनाएं जन्म ले रही थीं कि माँ गंगा का मिलन कैसा होगा, उनका स्थल कैसा होगा, समुद्र कैसा होगा, और गंगा सागर जहाँ मिलेंगी गंगा सागर से वो जगह कैसा होगा। सामने हमारे गंगा सागर का मिलन स्थली है। हर हर गंगे। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। पता नहीं ये क्यों कहा गया, मुझे पता नहीं इसके बारे में, लेकिन हाँ कठिनाई बहुत है यहाँ तक पहुँचने में। शायद इसी कठिनाई को देखते हुए लोगों ने ऐसा कह दिया होगा।
लेकिन 14 जनवरी के दिन आने में कठिनाई ही नहीं, अति कठिनाई होगी, क्योंकि मैं 22 दिसंबर को 2023 में आज मैं यहाँ पे आया और यहाँ तक आने में मुझे कई बार गाड़ी बदलनी पड़ी और शिप बंद हो गया, हाई टाइड हमें नहीं मिली, लो टाइड मिला, जिसके वजह से शिप बंद हो गया। उसके बाद फिर हम नीम खाना गए और नीम खाना से हम बनबेरिया पहुँचे और वहाँ से तब कहीं जाके हम गंगा सागर पहुँच पाए। तो चलिए माँ गंगा को नमन करते हैं और एक डुबकी आप लोगों के साथ हम भी इस गंगा और सागर के मिलन की स्थली में लगाते हैं। हर हर गंगे। एक डुबकी आप सभी लोगों के नाम पर भी हमने लगाया। माँ गंगा का पानी जल है, पानी नहीं कह सकते। डुबकी माँ गंगा के पूजन के बाद ही पूरा माना जाएगा। मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनूहरि। ओं अपवित्र पवित्रो वा सर्वभस्त्रं गतो विवां यस्मात् पुंडरीकाक्षं सौभाग्यं करो शुचिम्। ओं चन्दनं वृन्दते नित्यं पवित्रं पापनाशनम्। आयुर्वर्धते नित्यं लक्ष्मीर्वसति सर्वदा। माझी थोड़ा ये। ओम चन्दनं वृन्दते नित्यं पवित्रं पापनाशनम्। आयुर्वर्धते नित्यं लक्ष्मीर्वसति सर्वदा। ओम बटुकधारणमन्त्रस्य महावामदेवता ऋषि बटुका गृहे ऋषि विनियोगम्। महादेव के चला मंत्र बोलो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमो नमः। ओम तत्पुरुषा विद्महे महादेव धीमहि
तन्न रुद्र प्रचोदयात्। ओम हर हर महादेव। चंदन लगाइए। ओम गंधद्वार दुरादर्शं नित्यपुष्टं करिष्यिम् ईश्वरी सर्वभूतानं ताहि मम पयवे श्रियम्। ओयस बिल्लपत्रं नमो महादेवाय अहम समर्पयामि। 2 पत्ती वाला शिवलिंग 3 है। अच्छा। ओम गंधपुष्पं नमो महादेवाय समर्पयामि। एषा पानार्थं उदकं नमो महादेवाय समर्पयामि। नमो देव देव महादेव महाजोगी महेश्वर सर्व पाप हरं देव मकराय नमो नमः। नमो महादेवाय नमः। स्नान के बाद माँ गंगा का पूजन बनता है और गंगा सागर के तीर्थ पुरोहित हमारे मिश्रा जी ने माँ गंगा का विधिवत पूजन कराया। शॉर्ट में हमने दिखाने का पूरा प्रबंध किया आपको, और आप भी बराबर हमारे साथ इस पूजनोत्सव में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर गंगे सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इस गंगा सागर के तट तक पहुंचने की दुश्वारियों को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने ऐसा कहा। उस जमाने में तो और दुश्वारियां रही होंगी जितना हम लोगों ने आज झेला। वाकई में सुबह 6 बजे हम कोलकाता से चले और चलने के बाद सायंकाल 4 बजे हम गंगा सागर के तट तक पहुंच पाए। ये दुश्वारियां रही हैं और उस दुश्वारियों का मुख्य कारण केवल लो टाइड था। माँ गंगा सागर से तो मिली और जल को जब हमने चखा तो सागर का पानी अब मुंह में लेने के बाद इतना नमकीन लगेगा कि क्या कहने। लेकिन नहीं, माँ गंगा के मृदु जल से मिलने के बाद सागर का नमकीनपन काफ़ी कम लगा हमें। हर हर गंगे। अरे ये सागर था। हाँ। ये पूर्वजों का बात है, ये हम लोग भी सुना है, वो पढ़ा हुआ है किताब में, हम तो नहीं देखा है। हाँ। तो भगीरथ जी गंगा महल को यहाँ पर लेके आया था उसको वंश उद्धार करने के लिए। हाँ। तो उसको 7 राजा, सागर राजा का 7,000 पुत्र था। जो असम में यज्ञ का जो घोड़ा है वो यहाँ कपिल मुनि आश्रम से इंद्रदेव छल से बांध दिया था। तो वो ढूंढ के 7,000 पुत्र ये पातालपुरी बोलना था उस टाइम में। अच्छा। ये पातालपुरी आके जब देखा जो उसको अश्वमेध को यज्ञ घोड़ा का कपिल मुनि का आश्रम में बंधा हुआ है। हाँ। तो 7,000 पुत्र सोच रहा है जो कपिल मुनि का काम है, ये घोड़ा बांध के रखा हुआ है। हाँ। तो कपिल मुनि तपस्या से लीन है। उस टाइम में ये पत्थर से उसको बाहर किया था, तो उसको ललाट में खून बह रहा था। खून बहा के जो उसको तपस्या भंग हो गया, देखा है जो 7,000 पुत्र हमारे से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया है। तो किस लिए क्या किया युद्ध है वो मालूम नहीं है। अच्छा। तो उसे क्रोध से क्षोभ से वो क्या श्राप दे दिया था उसको, सागर राजा का सारा वो जल गए थे पूरा। उसके से श्राप से उसको भस्म राशि हो गया, भस्म हो गया। तो भस्म हो गया तो उसको तो आत्मा को तो शांति नहीं मिला है। हाँ। तो उसको 3 पीढ़ी का बाद भगीरथ का जन्म हुआ है। अच्छा। 2 मम्मी का मिलन से भोगे जन्म हुआ था, इसलिए उसको नाम रखा था भगीरथ। तो वो मांस पिंड हुआ था, उसका हड्डी नहीं था। वो गंगा के सागर का किनारे यहीं पर छोड़ के जाता था उसका मम्मी। तो उस टाइम में जो अष्टवक्र मुनि है, एक नाम है ना, तो अष्टवक्र मुनि वो जा रहा था, उसको देख के हंस रहा था। हाँ। तो उसको वो लोग बोलते हैं ना श्राप से आशीर्वाद हो जाते हैं, वही भगीरथ को हो गया। अच्छा, तो गंगा को ले आया फिर उनका उद्धार हुआ। पहले क्या हुआ, श्राप दे दिया था जो तुम हमारे जैसा ऐसा हो तो तुम अच्छे इंसान बन जाओगे, तुमका हड्डी हो जाएगा, नवजौवन हो जाएगी। नहीं तो ऐसा हमारे साथ छल करेंगे तो ऐसा ही हो जाओ, ऐसा ही रह जाएंगे।
तो उसको श्राप से वो क्या आशीर्वाद मिल गया, अच्छा। वो अच्छा इंसान बन गया, अच्छा लड़का बन भगीरथ। गया। हाँ, जाके उसको मम्मी से कहावत सुनाया, हमारे पूर्वजों का कहावत। तो सुन रहा है तो जो ऐसा हो गया, जो सारा जर पुत्र था ऐसा भस्म हो गया, पूर्वजों का आत्मा शांति नहीं मिला, तो उसको तपस्या करके गंगा को ले आए। गंगा को स्वर्गधाम से लेके आए। विष्णु का पा का उंगली से गंगा उत्पन्न हुआ। अच्छा, एक चीज़ हमें ये बताइए, कपिल मुनि का जो असली मंदिर है वो कहाँ पे है? बीच में वो दिखता कब दिखता है? दिखता नहीं है, कभी नहीं दिखता? कभी नहीं। अच्छा, कभी दिखता ही नहीं। लोग कहते हैं कि जब लो टाइड हो तो दिखता है। कहता हुआ था वो, उस टाइम में यहाँ आदमी नहीं था, तब जाने आने के लिए व्यवस्था नहीं था। अच्छा, जो मेला का टाइम में आते थे उस टाइम। अच्छा, तब था ना, ये कि दिखता नहीं है। उस टाइम में आता नहीं है, अभी तो हर रोज आते हैं, जाने आने के लिए व्यवस्था हो। चलिए, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर। कपिल मुनि का मंदिर सागर में मकर संक्रांति के दिन दिखाई देता है, ऐसी किंवदंतियां जनमानस में व्याप्त है। परंतु गंगा सागर के तीर्थ पुरोहित जी ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि अब गंगा सागर में कपिल मुनि जी का मंदिर कभी दिखाई नहीं देता, ये सुनामी में डूब चुका है। तो इस भ्रामक किंवदंती से आप लोग बिल्कुल सुस्पष्ट हो जाइए। हर हर गंगे। इस समय गंगा सागर, जहां गंगा सागर से मिल रही हैं, आपका ये होस्ट केशव जी इस समय गंगा सागर के तट पर हैं और गंगा सागर में गंगा जी और सागर दोनों मिलकर हिलोरे मार रहे हैं। धीरे धीरे सागर की लहरें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, हम पीछे हटते जा रहे हैं और इस समय हाई टाइड होने जा रहा है। तो गंगा सागर के तट पर हाई टाइड का दृश्य आप लोग मेरे साथ देख पा रहे होंगे। तो चलिए, इसके बाद अब हम कपिल मुनि के आश्रम में चल के आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। हर हर गंगे। कपिल मुनि का आश्रम और मंदिर सुनामी में जब समा गया तो फिर दोबारा से फिर से कपिल मुनि जी का मंदिर, ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, ये बनाया गया है। और आइए इस नवनिर्मित कपिल मुनि जी के मंदिर में चलते हैं और वहाँ कपिल मुनि जी का दर्शन आप सभी को कराते हैं। हर हर गंगे। कपिल मुनि के मंदिर के ठीक सामने यह कपिल सरोवर है। इस सरोवर में भी लोग स्नान करके पुण्य का लाभ अर्जित करते हैं। यदि समय हो तो आप भी कपिल सरोवर में एक डुबकी जरूर लगाएं। हर हर गंगे। कपिल मुनि के मंदिर के अंदर अन्य देवी देवताओं के साथ कपिल मुनि जी बीच में विराजमान हैं। अब आप कपिल मुनि जी का और अन्य देवी देवताओं का दर्शन करिए और हम कुछ देर में आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। कोचुबेरिया जेटी, ये हमारे पीछे आप जेटी देख रहे हैं और इस जेटी पे सरकारी शिप जाती है और ये ले जाएगी हमको काकद्वीप। तो काकद्वीप से फिर हम कोलकाता के लिए प्रस्थान करेंगे। तो कोचुबेरिया जेटी से काकद्वीप जाने के लिए 50 रुपया पर हेड न लग के 10 रुपया पर हेड सरकारी रेट है ये। तो कृपया अगर कोचुबेरिया आते हैं तो सरकारी रेट से आप शिप के द्वारा जा सकते हैं। तो चलिए कोचुबेरिया जेटी से काकद्वीप तक का सफ़र तय करते हैं। हमारे साथ बने रहिए। इस यात्रा में गंगा सागर ऐप
जो पश्चिम बंगाल सरकार का एक ऐप है उसको ज़रूर डाउनलोड करके रखिए, और जब हाई टाइड का समय जहाँ पर वो निर्धारित करें उससे 2 घंटा पहले आप कोलकाता से चलें। 2 घंटे में आप कोलकाता से काक द्वीप तक बड़े आसानी से पहुंच जाएंगे और आपका ये 6 घंटा बच जाएगा। और उस 6 घंटा के बचने के बाद आपको सफ़र की दुश्वारियाँ जो भी होंगी, जो नारायणघाट जाना और नीम खाना जाना, ये सब सारी दिक्कतें आपकी बच जाएंगी। तो इस तरह से फिर आपकी गंगा सागर की यात्रा ऐसी हो जाएगी कि आप खुद भी कहेंगे कि नहीं ऐसे ऐसे करके चलें तो बहुत अच्छा लगेगा, और सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर भी बार बार, ऐसा आप जपने लग जाएंगे और लोगों को ये सब सारी बातें बताएं। कोचुवेरिया से और काक द्वीप तक का सफ़र हमने इस शिप से तय किया, जिसका फेयर मात्र 10 रुपया था, और अब ये जेटी पॉइंट काक द्वीप का आ चुका है। इसका आप अवलोकन करिए, और इसके बाद हम यहाँ पहुँचने के बाद फिर हम अपनी यात्रा वापस जहाँ से चले यानी कि कोलकाता के लिए फिर से हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी आप काक द्वीप का जेटी नंबर 8 आप देख पा रहे हैं। ये जेटी पर हमारा शिप लगने जा रहा है। ये जो सरकारी शिप है इसकी कैपेसिटी 600 की है, और ये कोचुवेरिया से काक द्वीप हमें 45 मिनट में पहुंचा दिया है। और इस समय जेटी से हम लोग बाहर निकलने जा रहे हैं। मन में सबके माँ गंगा के प्रति असीम स्नेह और प्यार है। डुबकी लगा लेने के बाद क्या अजीब सा आनंद, परमानंद जैसा प्रतीत होता है। शायद यही परमानंद है, ऐसा हमने अनुभव किया। तो चलिए, हर हर गंगे, हर हर गंगे। गंगा सागर की शुरुआत डायमंड हार्बर से हमने किया था सुबह, समापन भी यहीं से करते हैं। और गंगा सागर का ट्रिप वाकई में बहुत हैट्रिक भी था, और जिसका डिटेल हमने अंदर आपको बताने का पूरा प्रयास भी किया है। और यहाँ पे कुछ दुविधाएं भी रही हैं जिसको भी हमने विधि से बताया भी है। तो चलिए, कल कोलकाता के किसी अन्य मंदिर में चल के आपको फिर से ज्वाइन करेंगे, और तब तक के लिए नमस्कार। हर हर गंगे।